हेलो गाइज, आप सभी का फिर से आज हमारे बेसिक नॉलेज में स्वागत है। जैसे कि मैं आपके सामने आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज आपका 12.1। तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन मैं सिखाता हूँ कि सबसे आसान है, सबसे कम समय में कैसे सॉल्यूशन करें। तो चलिए आपके सामने देखिए, क्वेश्चन में माप दे दिया गया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेमी, एक 8 सेमी है और सेकंड 11 सेमी है तथा उसका परिमाप भी दे दिया गया। इसमें ध्यान से देखने का है कि परिमाप 32 सेमी है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन चालू करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले आप हम मान को लिख देंगे, जो हमको दिया गया है उसको माप को अपने से लिख देंगे। तो आपको जो दिया गया है यहाँ पे आपको पता ही है क्या दिया गया है। जो दिया गया है यहाँ पे हम लिख देते हैं कि यहाँ आपको मैं इधर ट्रायंगल बनाकर भी दिखा दिया हूँ। तो आप लिख देंगे कि यहाँ जो दिया गया है परिमाप अपना कितना है वो आपके सामने 32 परिमाप है, 32 cm सेंटीमीटर। और आपका जो ए है, ए आपका 8 सेमी है और आपका बी आपका 11 सेमी। तो ये आपके सामने जो दिया है वो आपने लिख लिए, कुछ नहीं किया अभी तक। आपको इसमें कहीं पे भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कि जो इसमें देख लीजिए, इसमें भी देख सकते हैं कि आपका क्या है, और इसमें जो दिया गया है उसमें आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इसलिए हम यहाँ पे अब बताएंगे, इसलिए आपकी तीसरी भुजा को देखना है। तीसरी भुजा सी है, मान लीजिए सी है तीसरी भुजा, यही होगी ना सी। तो आपकी तीसरी भुजा सी है तो सी इजकल टू आप मान लीजिए परिमाप टोटल 32, इसको 32 cm, इसको माइनस में कर दीजिए, माइनस करके फिर इन दोनों ए और बी को एडिशन कर दीजिए। 8 + 11 इजकल टू आपका कितना हो जाएगा cm। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 32 cm माइनस 19 हो जाएगा आपके सामने। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 19 हो गया, 19 और 19 cm यहाँ पे आप माइनस कर दीजिएगा तो डायरेक्ट आपके सामने कितना आ जाएगा, आपके सामने सीधा इसमें से माइनस कर दीजिए। तो माइनस करने के बाद आपका 13 आएगा, कितना 13 cm। तो ये आपका मिल गया, क्या मिल गया 13 cm। तो 30 cm तो आपको मिल गया कि एक तीसरा हमारा जो है 30 cm, सी का माप 30 cm है। तो चलिए अभी इसको हम कर देते हैं। देखिए अब हमारे पास जो हो गया है उसको लिखते हैं नाव 2s अर्धवृत्त का जो होता है फॉर्मूला 2s इजकल टू 32। तो इसलिए अपने पास है ना 2s बराबर 32, तो इसलिए हमारे पास हो जाएगा s बराबर, आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, फॉर्मूला आपको याद होगा तो कोई इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। तो इसका हो जाएगा 32/2 इजकल टू 16 हो गया आपके सामने। इसमें 16 cm ये आपका मिल गया 16 cm। अब देखिए इसमें फॉर्मूला हमें लगाना है, फॉर्मूला आपको आता ही होगा कि हीरोन का फॉर्मूला कैसे लगाएं। तो यहाँ पे चलिए अब हीरोन का फॉर्मूला हम लगाते हैं क्षेत्रफल ज्ञात करने का, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चलिए यहाँ पे आपका फॉर्मूला जो आ जाएगा आपके सामने लिख देता हूँ कि आपके सामने जो फॉर्मूला होता है वो आपको आता ही होगा, s-1 a s-b एंड s-c।
ये आपका हो गया हीरोन का फॉर्मूला। तो अब इसमें अपने को माप को कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, एकदम सिंपल है। अपने पास एस बराबर, मतलब जानते हैं एस बराबर क्या है, एस बराबर अपने पास 16 है। यहाँ पे एस इक्वल टू 16 है ना, तो इसको हम कर देंगे 16 माइनस, यहाँ एस है तो यहाँ पे एस के जगह पे 16 आ गया। अब कर देंगे 16 माइनस ए, तो ए क्या था अपना, ए अपना क्या था 8 था, तो 8 और फिर आ जाएगा आपका 16 माइनस बी आ गया, तो बी क्या था अपना 11। अब फिर तीसरा आ जाएगा 16 माइनस फॉर्मूला कौन सा, सी के माप क्या था अपने पास 13, तो 16 माइनस 13, ये आपका फॉर्मूला में माप चला गया, माप हम रख दिए। अब देखिए इसमें करना क्या है, इसमें आपको सिंपल सा कर देना है कि 16 इंटू कितना हो जाएगा 13, 8 में से 8 जाए तो 8, फिर आपका हो जाएगा 16 में से 11 घटाएंगे तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा 5 और 3, तो ये अपने सामने इतना माप आ गया। ये सब सीएम में है तो ये अपने सामने इतना माप आ गया। तो इसलिए अब हम इसको क्या करेंगे, आप इसका डिवाइड करिएगा तो आपके सामने देखिए कितना आएगा, आपके सामने डिवाइड करिएगा तो आपके सामने ये आएगा 16 इंटू 8 5 सेम, मतलब ऊपर वाला ही आएगा, इंटू 5 इंटू 3 CM स्क्वायर, रूट में इसलिए स्क्वायर आएगा। तो आपका यहाँ पे डायरेक्ट आंसर जानते हैं कितना आएगा, आपका इसमें से कॉमन हो जाएगा 8, इसको अगर करिएगा तो 8 आ जाएगा आपका वर्गमूल के बाहर और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 30 सेमी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। अगर देखिए इसमें अभी भी आपको कहीं पे डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको मैं फिर से समझाता हूँ कि यहाँ पे जो पहले माप दिया गया है वो माप लिख दीजिए, फिर अपने तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं ना। तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए क्या है कि जो परिमाप दिया गया है उस परिमाप को हमको पहले लिख देना है। सपोज मान लेना है कि सी बराबर 32 है तो 32, 42 है तो 42, जो भी हो लिख देने का है। और दो माप जो दिया गया है ए और बी, तो ए और बी को एडिशन करना है और सी को जो है परिमाप उसको घटा देना है। घटा देने के बाद आपका सी मिल जाएगा, मिल गया। फिर नाव आपके पास यहाँ पे है 2s बराबर, तो फॉर्मूला होता है कि आपको जानते हैं कि s बराबर क्या होता है, तीनों मापों का योग, तीनों मापों का योग और अपॉन में 2, तो आप समझ गए होंगे। तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हम 32 को 2 से डिवाइड किए तो 16। अब यहाँ पे क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन का फॉर्मूला, हीरोन का फॉर्मूला लगाकर आपके सामने आ ही गया कि आंसर क्या आएगा। तो इसमें आपको आई होप कि नो डाउट, तो आप इसको समझ सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कराता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिए, आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर आपको समझ में ना आए फिर आपको समझ सकते हैं। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने, आप इसको पहले ध्यान से 1 मिनट पढ़िए फिर सॉल्यूशन करेंगे। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन में माप दिया गया है, जैसे कि आप जानते हैं एक त्रिभुज की भुजाओं की अनुपात इतना इतना है, उसका परिमाप 300 मीटर है, तो इनके त्रिभुज की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हमें टाइम के बगैर वेस्ट किए हुए चालू करते हैं। यहाँ पर भी देखिए जो दिया है उसको लिख देते हैं। मान लीजिए, पहले तो मानना होगा कि जैसे कि अनुपात में दिया गया तो उसको हम x मान लीजिए, मानना पड़ता है। मान लीजिए कि आपके पास कितना है जो दिया गया, इसको मान लीजिए 3x 5x, अनुपात में दिया गया इसलिए x मानना पड़ेगा 7x, ये अपना हो गया
इतना मान लिए, इसको मानना पड़ेगा हमको। इक्वल टू आपका कितना होगा, आपके सामने होगा 300 हो गया। तो अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अब इसको करेंगे क्या। तो इसके अपने सामने आ जाएगा कि 15x टोटल का आपको इसको एडिशन कर देना है। एडिशन करिएगा तो आपके सामने आ जाएगा 15x इक्वल टू 300। तो इसलिए आपका x बराबर कितना हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। x बराबर हो जाएगा 300 अपॉन में, तो यहाँ पे आपका जितना आ जाएगा वो आपको पता ही है, आपको क्या होगा 20। इसलिए चलिए हमें 20 प्राप्त हो गया। अब आपको यहाँ पे बताता हूँ कि डायरेक्ट क्या होगा। इसलिए त्रिभुज की भुजाओं तो आप कर दीजिए इसको सभी से मल्टीप्लाई कर दीजिए m, फिर आप कर दीजिए 5m और फिर कर दीजिए 7। तो ये आपके सामने टोटल का टोटल हो गया। तो इसका देखिए अर्थात इसका हो गया। यहाँ पे आप जो मल्टीप्लाई किए इसका परिणाम आपके सामने जो आएगा 60m 100m અને 140 ये हो गया आपके सामने कंफर्म m मल्टीप्लाई किया। तो अब हम हीरोन के सूत्र पे चलेंगे तो हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे चलते हैं हीरोन का सूत्र लेने, फिर आ जाएगा हीरोन सूत्र से। तो हीरोन सूत्र से हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आपके सामने पहले हीरोन सूत्र का जो है वो पहले एस वाला हम पहले एस वाला फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हीरोन सूत्र से पहले एस वाले फॉर्मूले का सूत्र का यहाँ पे उपयोग कर लेते हैं। चलिए तीनों, क्योंकि तीनों कोनों का माप हमारे पास है, इसलिए 60 + 100 + 140 डिवाइड बाई 2। तो अब बता सकते हैं इसका क्या होगा। 60 प्लस कितना होगा, 60 + 1 160। 160 में आप 140 जोड़ेगा, इसलिए मान लीजिए आपका 300 हो जाएगा। 300 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 150 हो गया। तो आप देखिए अब हम हीरोन के सूत्र पे चलते हैं। यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला आपके सामने हीरोन्स फॉर्मूला लिखता हूँ। s - b एंड s - c। तो आपके सामने जो हो जाएगा इसका माप इसमें आपको कन्वर्ट कर देना है। अब आपके सामने जो माप है देख लीजिए क्या है, वो आप भी लिख सकते हैं। 150 एस की जगह पे एस आ गया, माइनस क्या करना है 60, फिर आपके सामने 150 माइनस 100, नेक्स्ट आ जाएगा 150 माइनस 140। तो ये आपके सामने आ गया। अब देखिए आप माइनस करेंगे तो आपको क्या आएगा, आपके सामने जो आएगा आपके सामने ही आएगा 150 इंटू 90 90 फिर 50 फिर 10, ये आपके सामने आ जाएगा m² स्क्वायर, इसलिए ताकि रूट में। तो इक्वल टू आपका आंसर होगा इसका 1500 √3 cm² सेंटीमीटर स्क्वायर इज दिस आंसर। तो इसमें देखिए आपको किसी प्रकार की कहीं पे भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ कि आपके सामने अपने सामने जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार ध्यान से गौर से, फिर आपको इसमें किसी प्रकार की डाउट हो तो आप हमसे कहिएगा। चलिए अब इसको मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे कि आप मान लीजिए इसको अनुपात में दिया था, इसलिए हमको इसको x मानना पड़ा, समझे। अनुपात में दिया था इसलिए हमको x मानना पड़ा, x मान लीजिए। फिर आपको x मानने के बाद
हमको ये तो एक्स ज्ञात करना पड़ेगा ही कि एक्स बराबर कितना आएगा। तो एक्स बराबर हमारा 20 आ गया। ये आपका कंफर्म 100% हो गया। आई होप कि समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट आपका त्रिभुज के भुजाओं, त्रिभुज के भुजाओं के साथ ही उसको मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आपको इसके साथ एक्स बराबर जो माप मिला है उसके साथ हमको मल्टीप्लाई कर देना है, जितना भी जो भी मिला है त्रिभुज के भुजाओं। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद ये 60, 100, 140 मिल गया। उसके बाद हमको जो फॉर्मूला है त्रिभुज का कि और एस बराबर एस वाला फॉर्मूला लगा देना है। एस वाले फॉर्मूला लगा के हमको ज्ञात करना है। ज्ञात कर दिया। एस क्या है, तो एस बराबर हमको 150 मिला। एस बराबर 150 जब मिल गया तो 150 जब एस बराबर मिल गया तो कुछ सोचने का नहीं, सीधा हीरोन का फॉर्मूला लगाकर अपना सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो देख सकते हैं कि अब इसमें आंसर इसका क्या है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में अब आपसे मिलते हैं। आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसे ही क्लास 9th 1 to 12th हमारा इस पे यहाँ पे प्रिपरेशन कराई जाती है पढ़ाई। तो आप ऐसे ही, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी वीडियो आपके पास मिले। तो जाने से पहले एक बार बोलते हैं जय मां भारती।